चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जा सके। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज कन्हैया पाठक, योर मैथ टीचर। और आज जो हम अपने आप पढ़ने जा रहे हैं वो ट्रिक है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये ट्रिक जो है एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है, आपके एकेडमिक क्लास जो कराते हैं उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, इस पे हम कुछ एग्जांपल बताएंगे, इसमें कुछ लाइक फ्रैक्शन का भी एग्जांपल बताएंगे जिसमें आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को फाइंड करोगे। कुछ ऐसे बड़े डिजिट में भी बताएंगे जिसमें आप स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर को क्या करोगे, फाइंड करोगे। ओके, देन स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे टॉपिक लिख देते हैं यहाँ पे कि फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल से देखेंगे कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट फाइंड, किसमें स्मॉलेस्ट फाइंड करना है और किसमें लार्जेस्ट फाइंड करना है। ओके, यहाँ पे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं। ओके, यू कैन चूज योर एग्जांपल, जिस तरह का आपको एग्जांपल चाहिए, बड़े नंबर से एग्जांपल चाहिए, बड़े नंबर से एग्जांपल चूज करके बना लोगे। लेकिन इस वीडियो को विदाउट स्किप करके देखिएगा, तब जाके बना पाओगे उस चीज को। आपको स्किप नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान देके 2 मिनट 4 मिनट और 8 मिनट की वीडियोस है उसको देख लेना है और अच्छे तरीके से आप कर सकते हो। देन फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 15/16 इस तरह का फ्रैक्शन है, ठीक है। हम कम से कम 3 से 4 फ्रैक्शन लेंगे ताकि हमें समझ में आए पूरी तरीके से कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा हो रहा है। ओके, और एक 19/20 है, ठीक है, ये 2 फ्रैक्शन हो गया। उसके बाद एक 24/25 है, ठीक है, ये थर्ड वन हो गया। एंड फोर्थ वन इज आवर 34/35। चलिए, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से सबसे पहले क्या करेंगे, इन चारों में से हम दो को कंपैरिजन करके, यानी कि इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ कंपैरिजन करेंगे। ओके, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे कंपैरिजन, इन दोनों को फिर से एक साथ कर लेंगे। और इसमें से अगर आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में इस तरीके से है कि फाइंड द लिस्ट नंबर। ओके, लिस्ट नंबर यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको क्या करना है, इसमें से फाइंड करना है। तो आप बताओ कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह के क्वेश्चन में, जो कि हमेशा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिक है, जैसे 15 है और बाय 16 है, तो डिनोमिनेटर हमेशा एक अधिक है। इन सारे चारों नंबर में, ये चारों फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, एक अधिक है। आप देख लो, ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यहाँ भी अधिक है, ये नोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है और यहाँ भी अधिक है। ओके, तो यहाँ से आप ये चीज देख सकते हो, इन चारों केसों में क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर हमारा एक अधिक मिल रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जो सबसे छोटा होगा ऊपर का नंबर, ओके, जब सबसे छोटा ऊपर का नंबर से लाइक दैट, यहाँ पे 15 है, ओके, और 16 से यहाँ पे एक अधिक है, ये भी सबसे छोटा है, नीचे में भी सबसे छोटा है और ऊपर में भी सबसे छोटा है। तो उस तरह के नंबर्स को क्या कहेंगे, वो सबसे लिस्ट नंबर हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि लिस्ट नंबर हमारा क्या है, 15/16। क्या ट्रिक था, ट्रिक ये है कि जो सबसे छोटा नंबर है, अगर इस तरह की ट्रिक में कह सकते हैं कि नोमिनेटर एक अधिक है डिनोमिनेटर से, ठीक है। तो इस तरह के यहाँ पे शो कर दिए दो नंबर को, चाहे तो दो नंबर को और भी आप शो करके देख सकते हो इस तरीके से। यहाँ भी डिनोमिनेटर एक अधिक मिल रहा है और इसके आगे भी आप शो करके देख सकते हो, तो यहाँ भी आपको डिनोमिनेटर एक अधिक मिल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा डिनोमिनेटर एक अधिक मिल रहा है। तो डिनोमिनेटर जहाँ पे एक अधिक मिलेगा इन चारों केसेस में या इन चारों फ्रैक्शन में, हम कह सकते हैं कि लिस्ट नंबर हमारा कौन सा होगा, जो नीचे में भी सबसे छोटा होगा ऊपर में भी सबसे छोटा होगा, मतलब 15/16 इज आवर लिस्ट नंबर। हालांकि हम यहाँ पे अगर पूछते कि बिगेस्ट नंबर लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है, तो हमारा लार्जेस्ट नंबर भी हमारा यहाँ पे मिल जाता है, यानी कि 34/35 नंबर इज आवर लार्जेस्ट नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लार्जेस्ट नंबर भी फाइंड कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड कर लेते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में हमेशा पूछते रहता है, लाइक दैट इन LDC एग्जामिनेशन, इन CCL एग्जामिनेशन। तो इस तरह के एग्जाम में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल। और इसके आगे हम एक और 2 एग्जांपल देख लेंगे ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो जाए बहुत अच्छे से। तो देन लुक द सेकंड एग्जामिनेशन।
देन लुक स्टूडेंट द सेकंड एग्जांपल कि हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है। तो सेकंड एग्जांपल बेस्ड ऑन द फर्स्ट एग्जांपल। ओके, क्यों बेस किया गया, क्योंकि आप एक प्रैक्टिस कर लो यहाँ पे, ये भी सेम चीज है, डिनोमिनेटर हमारा एक अधिक है डिनोमिनेटर से। तो इसमें अगर हम पूछ दे कि स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर आपको दोनों निकालना है, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे छोटा देखोगे, यानी कि इट मींस दैट ये 5 है, 8 से भी छोटा है, 7 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। ऊपर में क्या है वही चीज देख लो, हमें सबसे छोटा हमारा मिल जाएगा 4, 7 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है और 6 से भी छोटा है। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी कि हमारा जो लिस्ट नंबर हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। एंड स्टूडेंट्स जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। तो आई थिंक दैट कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिल गया है, जो नोमिनेटर एक अधिक होगा डिनोमिनेटर से, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो उस तरीके के क्वेश्चन को हम ऐसे सोल्व करेंगे सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब आते हैं दूसरे तरीके का सोल्यूशन। ये आपका क्या है, तरीका अलग होगा, वे अलग होगा, क्योंकि इसको हम कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर एक अधिक नहीं है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, इसमें करने वाले हैं ऐसे कि 2/7 है, 1/3 है। यहाँ पे लिख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 2/7 1/3। ओके, पहले इन दोनों को कंपैरिजन करो आप, पहले क्या करो, इन दोनों को कंपैरिजन करो। कंपैरिजन इन दैट कि इनको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो अधिक आएगा, जिस तरफ का अधिक आएगा, पहले इसको करते हैं, 2 3 का 6 और 6 से 7 अधिक होता है, तो ये मान लो कि हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। ओके, ये नंबर हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, मतलब इन दोनों में से ये नंबर बड़ा हो गया, ये नंबर छोटा हो गया। और सपोज कर लो कि ये सी नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर आपका ये पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, चारों में से कोई एक नंबर निकालना है, एक फ्रैक्शन निकालना है जो कि क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट होगा। तो हमने दो नंबर में से एक निकाल लिया, फाइंड कर लिया। क्यों, कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके किया। 2 3 जा 6, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे क्या मिला हमें, 7 बड़ा मिला। दूसरा केस में क्या हो गया, ये केस 1 हो गया। ओके, केस 1 आप इसे लिख सकते हो। केस 2 में आप देख लो, केस 2 में हम इस तरीके से दिखा सकते हैं कि 5/6 है और 3/4 है। तो 5/6 और 3/4 में कंपैरिजन करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो 5 4 जा 20 एंड 3 6 जा 18। अब यहाँ पे कौन बड़ा मिल गया, तो यहाँ पे 5/6 हमारा बड़ा मिल गया। ओके, 5/6 बड़ा मिल गया, बट ये छोटा है। तो यहां से कंपैरिजन किए थे तो ये बड़ा मिल गया, इन दोनों को कंपैरिजन किए तो ये बड़ा मिल गया। अब ये दोनों नंबर में से फिर एक बार और कंपैरिजन करोगे आप, जिस तरह से कंपैरिजन करना है इसी तरीके से कंपैरिजन करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा कंपैरिजन करना है। सो ये चीज आप यहाँ पे कर लो कि कैसे कंपैरिजन करेंगे। तो 1/3 और 5/6, अब इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी, ये हो गया 6 और ये हो गया 15। तो आपको यहां से क्लियर हो गया है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा, कौन सा फ्रैक्शन। तो कौन सा फ्रैक्शन है, तो 5/6 है। देन 5/6 इज आवर लार्जेस्ट फ्रैक्शन। ओके, तो इस तरह का 3 एग्जांपल आपका क्लियर हो गया। फर्स्ट एग्जांपल में देखें, और फर्स्ट और सेकंड क्या था, दोनों सेम था, जिसमें डिनोमिनेटर एक अधिक आता था नोमिनेटर से। और सी नंबर एग्जांपल क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए, ठीक है, जैसे क्लास 4 क्लास 5 क्लास 6 में ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर में बच्चे बनाते हैं। लेकिन अब जो एग्जांपल बताने वाले हैं लार्जेस्ट नंबर के लिए बताने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा हमारे से काम आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, बड़े क्वेश्चन पे जाने से पहले एक छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्या करना है, इसमें भी आप दो का पेयर लेके कंपैरिजन करना। ओके, तो दो का पेयर लेके जब कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 2/3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 3/5। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेना। तो 2 5 जा 10 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अब बताओ कौन बड़ा है। अगर इसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करेंगे तो दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर को कंपैरिजन करोगे। अगर लार्जेस्ट की बात करेंगे तो दोनों नंबर में से लार्जेस्ट जो आएगा उसको हम लेके कंपैरिजन करेंगे। देन ये स्मॉलेस्ट नंबर पे हम बता देते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लार्जेस्ट पे बताए थे, बट ये स्मॉलेस्ट पे लिए, तो ये 9 आ गया। तो हमारा यहाँ से 3/5 सिलेक्ट हो गया है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया स्मॉलेस्ट नंबर। ओके,
अब ये दोनों को कंपैरिजन करने के बाद क्या करेंगे, इन दोनों को कंपैरिजन करने के बाद हमारा जो सेकंड वन, थर्ड वन और फोर्थ वन है 8/11 और आपका 11/17, इसको भी कंपैरिजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा 136 और यहाँ पे 121, कौन बड़ा होगा 136, लेकिन छोटे नंबर को लेना है आपको, तो आपका ये सिलेक्ट हो गया, 11/17 क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ से हमने 11/70 को सिलेक्ट किया और यहाँ से 3/5 हो गया। अब दोनों को देख लेते हैं, 3/5 को और 11/17 को, ये आ गया आपका 51 और ये आ गया आपका 55, तो बड़ा कौन है 55, ऑब्वियसली 55 बड़ा है। देन क्या हो जाएगा छोटा नंबर, तो 3/5। तो इन चारों में सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा 3/5। इजी है, बस कुछ नहीं करना है, बस दो दो का पेयर करके आप कंपैरिजन कर लो। और जब लार्जेस्ट निकालना होता है तो मैंने बताया कि लार्जेस्ट निकालना होगा तो क्या करना होगा, लार्जेस्ट नंबर का कंपैरिजन करना होगा, लेकिन जब स्मॉलेस्ट निकालना होगा तो स्टूडेंट्स स्मॉलेस्ट नंबर का कंपैरिजन करना है। और साथ में हम एक बड़ा क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। ये क्वेश्चन हमने कहां से पिक किया है, गेस करो, ये क्वेश्चन हमने सीजीएल से पिक किया है। ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था, ठीक है, और इन विच ईयर सीजीएल में पूछा गया था, तो 1999 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, तो इतने बड़े कंपटीशन एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसको आप 20 सेकंड 30 सेकंड में कर लेते हो, और 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंस रखता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 मार्क्स। देन इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखेंगे और कंपेराइज करेंगे कि इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। देन स्टूडेंट्स इस तरह का क्वेश्चन कैसे देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में कुछ लाइक फ्रैक्शन वाले थ्योरी आएंगे, ठीक है, तो उस थ्योरी को भी हमें क्या करना है, उस थ्योरी को भी अपना लेना है। जैसे 9/13 और 17/26, ओके, यू नो दैट कि 13 के टेबल में 26 आता है, देन हम 9/13 को क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि कोई डिफरेंसेस ना हो इसमें, तो 18/26 यहाँ पे हमें आ गया, ठीक है। अब 18/26 को कंपैरिजन करोगे अगर इस फ्रैक्शन में 17/26 में, तो आपको बता दे इस कंडीशन में कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का जो बड़ा नंबर यानी कि लार्ज नंबर, ऊपर का जो लार्ज नंबर होता है वो हमेशा फ्रैक्शन बड़ा होता है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। और हमें तो फाइंड करना है लिस्ट नंबर, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, लिस्ट नंबर फाइंड करना है। तो ये बड़ा हो गया, तो जैसे ही ये बड़ा हो गया उसको आप क्रॉस कर दो, क्या कर दो, क्रॉस कर दो। अब हम 17/26 को लेंगे, ठीक है, अब हम 17/26 को लेंगे और 26 के टेबल में 52 आता है, यानी कि इसको ले लेंगे, इसके साथ कंपैरिजन, चले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ओके, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उस समय लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं और लाइक फ्रैक्शन के बाद हम कंपैरिजन करना हमें काफी आसान पड़ जाता है। सो यहाँ पे 34/52 हो गया। अब 34/52 को कभी भी कंपैरिजन कर सकते हो 35/52 को। अभी एक कॉन्सेप्ट आपको बताए थे कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है यानी कि दैट इज 52 दोनों सेम है, तो ऊपर का जो लार्जेस्ट नंबर होगा, ऊपर का दोनों में लार्जर नंबर जो होगा यानी कि दोनों में से जो बड़ा होगा वो क्या होगा, वो बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। बट हमें निकालना क्या है, फाइंड करना है लिस्ट नंबर। सो यहाँ से इसको भी हमने क्रॉस कर लिया, मतलब क्या, हमारा 34/52 पिक किया है हमने यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे 34/52 और दूसरा जो फ्रैक्शन है हमारा क्या है 28/29। अब यहाँ पे तो आप लाइक फ्रैक्शन में भी नहीं ला सकते क्योंकि इसका कोई मल्टीपल इसमें होता ही नहीं है, तो लाइक फ्रैक्शन में भी नहीं ला सकते। बट आपको यहाँ से एक और ट्रिक बता रहे हैं, एकदम छोटा सा ट्रिक है, आप डिफरेंस करके देखिएगा। मतलब डिफरेंस मतलब क्या, आप दोनों केस में डिनोमिनेटर को अगर नोमिनेटर से डिफरेंस करके देखिएगा, इसका मतलब ये है कि जिसका डिफरेंस ज्यादा आएगा वो छोटा नंबर, जिसका डिफरेंस कम आएगा वो ऑब्वियसली बड़ा नंबर। अब यहाँ पे 29 को 28 से डिफरेंस करते हैं तो 1 आता है, बट 52 को 34 से डिफरेंस करेंगे तो 1 से ज्यादा आएगा। तो 1 से ज्यादा आएगा इसका मतलब क्या है, तो छोटा नंबर। देन यहाँ पे 34/52 क्या हो जाएगा, लिस्ट नंबर यानी कि छोटा नंबर हो जाएगा। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया कि किस तरह से हम लार्जेस्ट नंबर को फाइंड कर रहे हैं और किस तरह से हम स्मॉलेस्ट नंबर को फाइंड कर रहे हैं किसी भी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो स्टूडेंट्स
थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।